व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। पीसीबी पूरा लड़ाई के मूड में, बीसीसीआई की शिकायत आईसीसी की। और भैया सर लेंगे फुल मजे। आज तो पाकिस्तान रोस्ट वीडियो होने वाली मेरे हिसाब से, पीसीबी बोर्ड की रोस्ट। तो करेंगे एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, तो अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। कितने प्यार से बोल दिया। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं। आज हम चलते हैं बहुत दिनों के बाद हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुंह फूल गया है, जैसा मैंने बताया था। पाकिस्तान का मुंह इसलिए सूजा है क्योंकि भारत ने बोला है कि यार हम तुम्हारे देश में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, और पाकिस्तानी इतने परेशान हो गए। अब दोस्तों, पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी कि साहब हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आईसीसी ने वही मेल फॉरवर्ड करी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई साहब ये लोग कह रहे नहीं आना चाहते। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया कि क्यों नहीं आना चाहते, कि हम नहीं आना चाहते। देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। बिल्कुल थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते। तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है। ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को आप वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं, या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। होए पड़े यार, वो सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। वो बस अभी उछल रहे हैं कि दिखाने के लिए आवाम को। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है, सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, विराट कोहली दिख गया,
पाकिस्तानी क्यों इंडिया में हो जाता है? विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है यार, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे और इस तरीके क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार? हेलीकॉप्टर तो क्यों कमांडो दाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर नीचे कमांडो लगाओगे? पॉइंट। और अगर सिक्योरिटी दोगे तो कौन देगा वो सिक्योरिटी? पुलिस देगी ना आपकी। आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था। नहीं, एक पुलिस वाले ने ही वो अटैक कर दिया। उसने प्लान करा, उसने फैसिलिटेट करा, उसके पीछे भी पुलिस वाले मुलव्विस थे। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार। जब वो जन्नत जा रहा है, उसने पेंशन का क्या करना है? फटफट जाएगा वो। मैं तो उसने 10 15 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट, ऑफ टू जन्नत, होम, कैरी ऑन। अच्छा, पाकिस्तानियों को मैं एक और बात बता दूं, इनफैक्ट 2 बातें और बताता हूं। देखिए ना, ऐसा है कि कई पाकिस्तानी, मुझसे भी उनका बातचीत होती रहती है पाकिस्तानियों से कि साहब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है, ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। प्यार से लपेटा है। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए FATF की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पे चलना ना छोड़ दें। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गजवाए हिंद करेंगे। पैदा खुद ही करते हैं। गजवाए हिंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे गजवाए हिंद, रुक जाओ तुम। ठीक है, हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं, वो कम हैं, वो किसी लायक नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में ये जो IMF कह रहा है कि साहब हम आपको लोन नहीं देंगे और हम थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहेंगे, दोबारा एक मीटिंग करना चाहेंगे, ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अचानक आपके दोस्त जो कल तक आपको ब्लैंक चेक देते थे कि लो कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान लो, कितने, 1 अरब चाहिए 2 अरब लो, 2 चाहिए 4 लो, 4 चाहिए 8 लो, 8 दूनी 16, वो अचानक मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि 10-10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब ने बोला 10 अरब की इन्वेस्टमेंट। कहां है वो इन्वेस्टमेंट? कितने सालों से मैं सुन रहा हूं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तेल निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहां गई इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होनी थी? इसके पीछे क्या है राज? इसके पीछे ये है कि आपको कश्मीर चाहिए। मिल गया कश्मीर, आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, धीरे धीरे फ्रॉम एवरी प्लेस। निचोड़ के इट विल बी टेकन आउट स्लोली एंड स्लोली, जब तक कि जिहाद का भूत आपके अंदर से खत्म ना हो जाए। आप भेजते हैं लोग अपने आतंकवादी भेजते हैं 26/11 करने के लिए, फिर आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे है ही नहीं बंदे, ये तो इंडिया ने खुद ही साजिश कर ली है, ये तो इंडिया की साजिश है, वो तो हिंदू था, उसने हाथ में वो लाल धागा बांध रखा था। आप क्या मतलब, यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर फूल्स, यू आर सफरिंग। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जलील किया जा रहा है। अब ये देखिए फोटोग्राफ, लुक एट दिस फोटोग्राफ यार। मैं ये भी पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफ देखें आप। ये किसकी फोटोग्राफ? शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ नौकर की तरह, अच्छा,
पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे, हाथ बांधे हुए, गुमसुम जैसे खोया खोया सा। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है पीछे से, हाथ बांधे हुए, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। कोई पैसे न मांग ले न्यूक्लियर पावर, इसी का बड़ा गुमान है आप लोगों को, इसी का बहुत ज्यादा आप लोगों को एक फक्र है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। इंग्लैंड भी न्यूक्लियर पावर है, यूके है ना, यूके इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। कभी आपने देखा यूके के किसी बंदे को ये बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर है? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तान को है। इतना नॉर्थ कोरिया तक नहीं बोलता जितना पाकिस्तान बोलता है। हर बंदा हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। 2 कौड़ी का न्यूक्लियर पावर की वैल्यू नहीं है, 2 कौड़ी की, हाउस है हमेशा, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती न्यूक्लियर पावर की तो तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे वाली सफ में खड़ा रहता, तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे की लाइन में खड़ा रहता मोहम्मद बिन सलमान के। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल कोई एटम बम के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ तुम जाहिल कौम हो पाकिस्तान की जिनको इतना ऑब्सेशन है। एटम बम है, साढ़े को एटम बम है, एटम बम है, एटम। अरे क्या एटम बम है? इज्जत तुम्हारी है नहीं हर जगह। पैंट है तुम्हारे प्रधानमंत्री की उतारी जाती है एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट तुम्हारा बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ है। सऊदी अरेबिया जो तुम्हारा इस्लामिक बिरादर है, वो 20, 30, 40 हजार पता नहीं कितने पाकिस्तानी जेल में डाले, उनको डिपोर्ट करने की बात कर रहा है, कह रहा हम डिपोर्ट कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। अभी पता नहीं कितने 4 या 5 पाकिस्तानियों का सर काटा गया सऊदी अरब में। तो ये सारी की सारी चीजें। और एटम बम, इस एटम बम ने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? एक बात बताओ यार, आगे वाली सफ में कौन खड़ा हुआ है? आगे वाली मोहम्मद मुइज़ू, इतना बिलांद भर का, भैया उससे आगे बिलांद भर का देश मालदीव्स, उसका राष्ट्रपति सामने खड़ा हुआ है। और तुम खड़े हो अपने छोटे अब्बू, बड़ा अब्बू मैं हूं, छोटे अब्बू एर्दोगान के पीछे। ये तुम्हारे मुल्क की औकात है। फिर तुम कहते हो कि यहां पे कोई नहीं आता क्रिकेट खेलने के लिए। क्यों आएगा यार? सोचो जरा। मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, जरा इस पे गौर आप फरमाइए, जरा देखिए। और देखिए, इंडिया नहीं आने वाला, आप छोड़ दो इन सब चीजों को। इंडिया विल नेवर कम टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट। अब फिर एक शगुफा छोड़ दिया किसी ने, आज मैं देख रहा था सवेरे सवेरे यूट्यूब पे, कि नहीं मुझे पता लगा है कि 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं अपने बच्चों से यार? अपनी कौम से झूठ क्यों बोलते हैं आप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ये और बर्बाद होंगी चीजें, और बर्बाद होती चली जाएंगी। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। द रोड टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। तुम अपनी हरकतें बंद कर दो। ये सब, ये तुम जो हर समय घोड़े पे चढ़े रहते हो ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जिहाद। जिहाद इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ी 420 है, और वो 420 तुम करने चले हो भारत के खिलाफ। फिर कहते हो कि हमारी बेइज्जती क्यों होती है? बेटा तुम्हारी बेइज्जती इसलिए होती है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। क्रिकेट का चक्कर छोड़ो, ये सब हल्की बातें, हमें नहीं जाना, तुम्हारे पास नहीं खेलना, भाड़ में जाओ, ठीक है? तो पाकिस्तानी हूं। सिंपल एक शब्द में बोलूंगा, इन्होंने जिहाद के नाम पे अपने बच्चे बर्बाद कर दिए, देश तो बर्बाद हो ही गया। अपने तो इनके बाहर पड़ रहे हैं आराम से, जो ये आम आवाम का बता रहा हूँ। आम आवाम के अंदर भी तो यही है, जिहाद करेंगे, कश्मीर हासिल। इनसे कुछ पूछ लो, इनसे ये रोड परचून की दुकान में खड़े होंगे ना, जज्बा। हाँ, हमारे अंदर जज्बा है, एटमी ताकत, बस ये इनका बोलना है। मैं बताता हूँ ना, परचून दुकान पे आटा लेने के लिए खड़ा होगा ना कोई, अगर उनसे पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए? हमें कश्मीर चाहिए। आटा नहीं लेंगे, पहले कश्मीर मांगे। इनको ये समझ नहीं आता है धर्म रिलीजन तब फॉलो हो सकता है जब एक इंसानी जिंदगी आप जी रहे होगे। तो खाने के जब लाले पड़े होंगे ना इंसान, तो मंदिर जाने से पहले इंसान ये, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने से पहले सोचेगा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, कहीं पानी मिल जाए, कुछ खा लूं मैं, कुछ मिल जाए तो। क्योंकि सबसे बड़ी पूजा पता है क्या? इंसानी जीवन की है, जो पेट है। हम यहाँ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो ये बस सब लॉस्ट केस। वही वाली बात है ना कि अपना मकान, अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरे जो बसे बसाए हैं उनको उजाड़ के और सोच रहे हैं कि हमारे साथ आ जाएंगे तो हम सही रख लेंगे। तुम अपने मोहल्ले के किसी दूसरे आदमी को रख लो ना, गली में कोई आवारा कोई घूम रहा हो इंसान जिसके पास घर ना, उसी को अपने साथ अपनी फैमिली में रख लो। नहीं, ये देख, एक ऐसा देश जो खुद मांग मांग के काम चला रहा है, वो कह रहा है और पड़ोस तुम भी मेरे साथ ही मिल जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अपनी गली में किसी को अपने घर ना रखे 2 दिन के लिए, और कश्मीर से, ये सिर्फ एक फ्रॉड है। कहने में बातें अच्छी लगती हैं, जब तुम्हारा पड़ोसी कह देगा ना भैया मेरे पास तो खाने पीने का कुछ नहीं, 3 टाइम रख लोगे, मैं भी तुम्हारे रिलीजन का हूँ, 2 दिन रख लोगे, 3 दिन लात मारोगे खींच के उसके भी कि भाई कमा के ला, 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो ये सपोर्टिंग हैंड बन। ये इससे सच्चाई है। एक एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, एग्जाम्पल कश्मीर के लोग तुम्हारे साथ आ गए ना, तुम नोच खाओगे उनको भी। लिटरली बता रहा हूं मैं, किसी के सगे नहीं हो इस सोच के अंदर, और इस चीज के अंदर इंसानी प्रजाति है, ये सर्वाइवल के लिए वो किसी को नहीं छोड़ता।
ये वाली बात आती है। तो ये जब तक पेट में 4 रोटी जा रही है ना, 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी जा रही है, तो तब तक ही उछल के इंसान बोलता है मेरे को हमें तो कश्मीर भी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, कल को ये भी कह दोगे। तो यही चीज तुम वहां जाके बोला करो ना एप्पल के शोरूम में, हमें तो 3.5 लाख का आईफोन है पाकिस्तान में, हमें तो ये भी चाहिए, दे देगा वो। पैसे लगते हैं ना उस चीज के लिए। और कश्मीर के लोग बहुत बढ़िया रह रहे हैं, कितने प्यार से बोला, हाँ वो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपको आइसोलेट। मिलते हैं आप लोग के साथ, बाय, टेक केयर।